हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया इस्लामिया की 5 years लॉ लास्ट 7 days रिविजन स्ट्रैटेजी। कैसे आप लास्ट 7 days में रिविजन कर सकते हो फॉर जामिया, कैसे करनी चाहिए, इनका बेस्ट यूज 7 days का बेस्ट यूज कैसे करना चाहिए, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो प्लान, ठीक है ना, कि क्या क्या रिविजन करनी है। देखो यार, लास्ट 7 days के अंदर ना देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू शुड प्रैक्टिस। ठीक है, सबसे पहले प्रैक्टिस करना है व्हाट टू प्रैक्टिस के अंदर। सबसे पहले इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो हुए होने चाहिए। अगर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हो गए हैं ना, तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ इस टाइम पे, दैट इज रिविजन। ठीक है ना, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिविजन कहाँ से करना है? सेम सोर्स से, जहाँ से आपने पहले पढ़ा है वहीं से करना है। एंड रिविजन के टाइम पे आपको थ्योरी भी पढ़नी है और सेम एमसीक्यूज भी अगर आप लगा लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, रिविजन के अंदर आपको सेम सोर्स और इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स पढ़ने होते हैं। अगर आपने मार्क अंडरलाइन नहीं किया हुआ तो फटाफट से रीडिंग दो, जहाँ पे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो पढ़ो। एंड अगर जैसे आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज करे हैं तो वो एमसीक्यूज आपको सारे एक बार देखने पड़ेंगे। आपको क्वेश्चन पढ़कर खुद से आंसर बोलना पड़ेगा और जो गलत हो रहा है उसको मार्क करके रख लो, ताकि लास्ट 2 days वाली रिविजन में वो मार्क्ड वाले करोगे। राइट, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रिवीजन करनी बहुत ज़रूरी है, और अगर सारे टॉपिक्स के हैं तो सबकी रिवीजन होनी चाहिए। उसके बाद आपको पेपर अटेम्प्ट बनाना चाहिए। इट शुड नॉट बी द केस कि आप पहली बार जो पेपर में अटेम्प्ट करो वही फर्स्ट अटेम्प्ट हो। आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर कर जाना है। मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है इस पर वीडियो करा हुआ है। मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए हुए हैं loggery.in पर, वो आप बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो हाउ टू अटेम्प्ट भी आपको आना चाहिए। एंड अगर टाइम है तो प्लीज़ आप अभी भी अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हो। उसको एनालाइज करिए, प्लान ऑफ एक्शन बनाइए कि कौन से टॉपिक्स वीक हैं, और उन टॉपिक्स पे, जितने टॉपिक्स वीक है उन पे काम कर सकते हो। तो ये आपको करना है। ठीक है, फियर पे काम करना है। अगर आपको फियर होती है, एंग्जाइटी होती है एग्जाम से पहले, ड्यूरिंग द एग्जाम, तो यू हैव टू वर्क ऑन इट। आप उसके लिए एफर्मेशन सुन सकते हो जो loggery.in पर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट में डाली हुई है। loggery.in पर जाओ, वहाँ पे आपको दिख जाएंगी। राइट, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। मतलब आने वाले 7 days में हम रिविजन पे फोकस करेंगे, हम पेपर अटेम्प्ट करना सीखेंगे, हम एनालाइज, क्योंकि देखो अटेम्प्ट करना सीखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है ना, जब आप खुद एक्सपीरियंस करोगे ना वो मार्क्स लूज आउट करना, तो अब आपको समझ आएगा कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। एनालाइज करके वीक टॉपिक्स पे काम करोगे तो स्कोर इंक्रीज होगा। फियर एंग्जाइटी पे एफर्मेशंस के थ्रू काम करोगे। हम यहाँ पर प्लान क्या है, रिविजन का प्लान क्या है? देखो, 4 मई को आप जैन फेब के करंट अफेयर्स रिवाइज कर दो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरी रिवाइज कर लो, साइंस रिवाइज कर लो, एमसीक्यूज कैसे रिवाइज करने हैं? क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है, और सीधा आंसर बोल देना ऑप्शंस को बिना देखा, और जो गलत है आपने जो सही नहीं अटेम्प्ट किया उसको मार्क कर लेना, सो दैट लास्ट 2 days वाली रिविजन, यहाँ पे लास्ट 2 days वाला जो है ना, ये देखो 10th, एक दिन मैंने फ्री दिया है, 10th वाला जो है वहां पर आप करोगे। ठीक है, रिवाइज। उसके बाद यहाँ पे तो करंट अफेयर्स, मतलब एक स्लॉट 3 hours का आप क्या कर रहे हो? सिर्फ रिवीजन कर रहे हो करंट अफेयर्स की। उसके बाद यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी रिवाइज कर रहे हो, अगले दिन एमसीक्यूज रिवाइज करो, टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, एक साथ लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज, लीगल टर्म्स मैक्सिम्स, साइंस, ज्योग्राफी, मतलब स्पीड वाली रिवीजन होनी चाहिए। एंड येस, दिस इज पॉसिबल, बिल्कुल हो सकता है, आप कर सकते हो। ठीक है, सेम सोर्स में से रिवीजन करनी है। अब अगर मैं एक एक टॉपिक उठा के रिवीजन बताऊं कि कैसे करनी है, ठीक है, वो समझो। देखो यार, जो करंट अफेयर्स है, यहाँ पे मैं करंट अफेयर्स मार्क कर लेती हूँ। करंट अफेयर्स है, ठीक है, उसमें क्या करना है? हेडिंग पढ़नी है, और फटाफट से जितने भी सब पॉइंट्स हैं उसके वो आपने बोलते जाने हैं। जो सब पॉइंट आपको याद नहीं रहा फिर चेक करना है कि कौन सा नहीं याद रहा। जो नहीं याद रहा बस वो अपने आप को याद कराने की कोशिश करनी है। ठीक है, उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरी पढ़ रहे हो तो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको रिवाइज कर लो, अंडरलाइन करा है, सब करा है तो बढ़िया है। एमसीक्यूज जो है, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर बोलो। ठीक है, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आपका इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, ये भी सारे क्वेश्चंस पढ़ना है, फिर आंसर बोलना है, ऑप्शंस देखे बिना। मार्क जरूर करना है कि यार ये भूल गया था, ये मार्क कर लो। ठीक है, उसके बाद अगर आपने 1 शॉट्स लगाए हैं और 1 शॉट्स लगाते हुए आपने वो रफ नोट्स बनाए हैं जो मैं कहती हूँ 1 शॉट्स में, आप वहां से भी डायरेक्ट रिविजन कर सकते हो। बहुत बढ़िया चीज़ है रिवाइज करने के लिए। ठीक है, अगर आपने 1 शॉट्स मेरे साथ साथ जो वो गंदे गंदे नोट्स बनाए, वो आज गंदे गंदे नोट्स बहुत काम आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कुछ सॉल्व कर लो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 1 2 3 4 बढ़िया रहोगे। लैंडमार्क जजमेंट्स जो मैंने यूट्यूब से आपको करवाई हुई है, पे करवाई हुई है, उसके नोट्स बनाए होंगे आपने, वो लर्न कर लेने हैं। टॉर्च कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, थ्योरी जितनी पढ़ सकते हो उतनी पढ़ लो, नहीं तो सीधा लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज के क्वेश्चन आंसर कर दो।
लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स हाथ रख रख के याद, मतलब कि अच्छा इसका मीनिंग ये है, इसका ये है, इसका ये है, ऐसे बोलना है। प्रेपोजिशन रूल्स रिवाइज करो, टेंसेस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्वेश्चन सॉल्व करो, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इंग्लिश के जितने भी है रूल्स रिवाइज करो, और यस एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करने हैं। मॉक टेस्ट भी साथ साथ अटेम्प्ट करते जाने हैं, एनालाइज करके निकालना कि हाँ यार ये टॉपिक थोड़ा वीक है, इसको पहले रिवाइज कर लो, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको यू हैव टू इंश्योर कि आप ये सब करके जाओ। रिविजन दैट इज हाउ यू हैव टू यूज योर लास्ट 7 days, ठीक है ना। और यहाँ पर लास्ट में आप वो चीज़ें मॉक टेस्ट के अंदर भी जो क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किया उनको भी देख कर जाना है, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, येस यू कैन डू इट, ठीक है। ऐसे बस आपको हर रोज़ क्या करना है कि आज का मेरा क्या टास्क है ये देखो, अगले दिनों का छोड़ दो, सिर्फ आज आज का टास्क करके 1 day एट अ टाइम करोगे तो येस यू कैन वेरी मच रिवाइज। अटेम्प्ट अगर अभी तक नहीं करना आता है तो वो वीडियो देख लेना, एनालाइज पे भी मैंने वीडियो करी हुई है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी मैंने वीडियो करी हुई है, सारी की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। कट ऑफ पे भी वीडियो करी हुई है, प्लेलिस्ट जो दिख रही है स्क्रीन पर उस पर क्लिक करो, ये वीडियोस अगर देखनी है तो देख लो, अटेम्प्ट वाली जरूर देखना, बाकी देखनी है तो देखो, नहीं तो नहीं। अटेम्प्ट और एनालाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। कोई भी और वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट करके बता देना। बाय बाय।